तो वो उनकी उस सफर में सेवा किया करते थे। इस साल भी यही दिन चल रहे थे। रीमा और श्याम रात में अपने घर में बैठे हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात में कौन हो सकता है? चलकर देखते हैं, हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। रीमा ने जाकर घर का दरवाजा खोला तो दरवाजे पर बहुत सारे कांवड़िए खड़े हुए थे। बहन, हम भोले बाबा के भक्त हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, लेकिन ये शरीर अब थक चुका है। अपने घर में हमें एक रात की शरण देकर हमारे सफर में हमारी मदद कर दो। दोनों पति पत्नी ने बिना एक भी मिनट सोचे उन सभी को घर के अंदर बुला लिया। आप लोग यही इसी कमरे में ठहरो, मैं आप सभी के खाने पीने का इंतजाम करके आती हूँ। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम जैसे लोगों को सदा सलामत रखे। रीमा उस औरत को देखकर मुस्कुराई और फिर वो उन सभी के लिए खाना बनाने लगी। इतने में रीमा खाना बना रही थी, उस समय में श्याम ने उन सभी कांवड़ियों के लिए बिस्तर लगा दिया। आप लोग यहाँ आराम कर लीजिए। अरे बेटा, तुम हमारी वजह से ज्यादा परेशान ना हो। अरे नहीं अम्मा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि हम लोग तो कांवड़ियों की इसी तरह से मदद करते हैं। सच, तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है बेटा, भगवान तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे। बूढ़ी काकी दिल से उन दोनों को दुआएं देने लगी। कुछ देर बाद रीमा भी खाना बनाकर किचन से बाहर आ गई और सभी कांवड़ियों को भोजन करवाने लगी। आप सभी भरपेट खाना खाइएगा, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। सभी कांवड़िए बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुशी खुशी खाना खाने लगे, लेकिन उन्हें खाना खाते देख रीमा और श्याम दोनों ही बेकाबू से होने लगे। काकी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी। श्याम और रीमा भागते हुए एक कमरे में चले गए और वहां जाकर उन्होंने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया। अब मैं अभी नहीं रुक पाऊंगी। मैं भी। ऐसे बोलते हुए रीमा अचानक ही चुड़ैल के रूप में आ गई। ऐसे इंसानों को देखकर इंसान के खून की प्यास को रोकना नामुमकिन है। मुझे खून चाहिए, खून पीना है मुझे खून दो, खून। रीमा संभालो खुद को, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमें कभी भी श्राप से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम यहाँ बैठो। श्याम ने रीमा को बैठा दिया। वो बस उसे होश में लाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी कांवड़ियों में से एक लड़की उनके कमरे में आ गई। श्याम ने उसे दूर से ही महसूस कर लिया था, इसीलिए उसने रीमा के ऊपर एक चादर डाल दी। भैया, हमें सोने के लिए एक चादर कम पड़ रही है, क्या हमें? अच्छा, तुम चलो, मैं अभी ढूंढ कर लेकर आता हूँ। जी। रीमा भी अब चादर के अंदर होश में आ चुकी थी। अब क्या करूं? घबराइए नहीं, आप ये वाली चादर इन्हें दे दीजिए, मैं खुद को काबू में रख सकती हूँ। श्याम रीमा को देखकर मुस्कुराया और फिर उन्होंने सुबह तक जागकर कांवड़ियों की सेवा की और सवेरा होते ही उन्हें नाश्ता करवाकर सफर में काम आने वाली चीजें देकर विदा कर दिया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और रोज ही वो दोनों पति पत्नी पूरी ही जी जान से कांवड़ियों की सेवा कर रहे थे। किसी को वो भोजन करवाते तो किसी को अपने घर में शरण देते। ऐसे ही एक दिन कुछ कांवड़ियों उनके घर में शरण मांगने के लिए पहुंचे। उन कांवड़ियों में एक बहुत ही महान साधु बाबा भी मौजूद थे। हमारी मदद करो, भगवान जी तुम्हारी मदद करेंगे। जी आइए। श्याम और रीमा उन सभी का भी बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखने लगे जैसे वो बाकी कांवड़ियों का रख रहे थे। रीमा ने उन सभी के लिए रात्रि भोजन में दाल चावल बनाए और सभी को खिलाने लगी। मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, इसीलिए सभी जी भरकर खाना। रीमा सभी को खाना खिला रही थी, लेकिन वही महान साधु बाबा घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। उनको वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों इतने भरे इंसानों के घर में मुझे किसी नकारात्मक शक्ति का एहसास हो रहा है। बाबा खड़े सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें रीमा के अजीब तरह से कराहने की आवाज आने लगी। ये भला कैसी आवाज आ रही है? रीमा इंसानों को देखकर अपना काबू खो रही थी, इसीलिए खुद को संभालने के लिए वो भागती हुई अपने घर के ग्राउंड में आ गई। अब मैं नहीं रुक सकती, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती हूँ। संभालो खुद को रीमा। रीमा का रूप बदलने लगा और वो चुड़ैल के रूप में आ गई। बाबा उन्हें देखकर हैरान रह गया। ये तो, लेकिन ये ऐसे हमारी सेवा क्यों कर रही है? देखना पड़ेगा। संभालो खुद को रीमा। श्याम ने किसी तरह रीमा को शांत किया। वो दोनों बस घर के अंदर जा ही रहे थे कि तभी बाबा ने उन्हें रोक लिया और बोला, ठहरो, मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों कोई साधारण इंसान नहीं हो, लेकिन तुम लोग कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? तो आपने सब कुछ देख लिया? हाँ देखा, लेकिन मेरी समझ नहीं आता कि बुरी शक्तियाँ होने के बाद भी तुम हम इंसानों की सेवा क्यों कर रहे हो। मैं बताता हूँ। श्याम और रीमा दोनों पति पत्नी थे और अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे, लेकिन वो लोग दिल के जरा भी अच्छे नहीं थे। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते थे। एक दिन कुछ कांवड़िया उनके घर भूख की वजह से बिलबिलाते हुए पहुंचे। अरे बहन जी, बड़ी भूख लग रही है, भगवान की राह का सफर कर रहे हैं, कुछ खाने को दे दो। अरे जाओ यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है। इतने बड़े घर में रहकर आप लोग भगवान का जरा भी शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो। अरे भगवान ने आपको अगर इतना दिया है तो आपको भी उनकी राह में थोड़ा तो देना चाहिए। मुझे मत सिखाइए और जाइए यहाँ से। वो आदमी रीमा से खाने के लिए मिन्नतें करने लगा। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। श्याम जी, श्याम जी। रीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अंदर से श्याम निकल कर आया और उसने उस कांवड़ियों को बेरहमी से मार भगाया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनको तो इसी तरह सभी को मार भगाना चाहिए। श्याम और रीमा दोनों घर के अंदर ही जा रहे थे कि तभी एक जोर की बिजली चमकी और वो बिजली उनके ऊपर आ गिरी। बिजली गिरते ही वो भूत और चुड़ैल में बदल गए और तभी आसमान से एक आकाशवाणी हुई। तुमने मेरे भक्तों को अपमानित किया, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तक तुम मेरे भक्तों को उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न न कर दो, तब तक तुम इस भूत चुड़ैल के रूप से मुक्त नहीं हो सकोगे। और उसी दिन से हम लोग अपने ऊपर काबू करते हुए इंसान की कांवड़ियों की सेवा करने लगे। हम नहीं जानते कि हमें ये कब तक करना पड़ेगा। घबराओ नहीं, तुमने अब तक बहुत लोगों को अपनी महानता से प्रसन्न किया है, तो अब मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने में मदद करूंगा। हे भोले बाबा, हे शंभू, इन दोनों को इस श्राप से मुक्ति दे दो। बाबा ऐसे बोलकर भगवान के नाम का जाप करने लगा। धीरे धीरे उन दोनों का शरीर गायब होने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों श्राप से मुक्त हो गए। मैं ठीक हो गई श्याम जी। हाँ रीमा, हम ठीक हो गए। आपका शुक्रिया बाबा। ये तो मेरा फर्ज था। अब बताओ कि अपनी आगे की जिंदगी तुम किस तरह बिताना चाहोगे? लोगों की सेवा करके। लेकिन बाबा, आपसे गुजारिश है, हम लोग कभी भी कांवड़ लेने नहीं गए, तो क्या हम भी कांवड़ लेने जा सकते हैं? बिल्कुल। दोनों पति पत्नी उसी काफिले के साथ निकल पड़े। अब वो दोनों जिंदगी को सही तरह से जीना सीख चुके थे और अब सभी कुछ ठीक हो चुका था। हिमालय के पहाड़ों में शिव जी अपने मित्रों भूतों और चुड़ैलों के साथ रहते थे। भूतों और चुड़ैलों की शिव जी से बहुत अच्छी मित्रता थी और वो सभी बहुत मिलजुल कर रहते थे। एक दिन शिव जी भूतों के साथ पहाड़ियों के आसपास आराम से टहल रहे होते हैं। एक बात बोलो शिव जी। बोलो। अब हम आपकी बारात में जाना चाहते हैं। ये सुनकर शिव जी शांत हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती अपने महल में खिड़की पर बैठी हुई किसी सोच में डूबी हुई थी। ना जाने मुझे ये अजीब अजीब से सपने क्यों आने लगे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि संसार में कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ तो है जो मेरा इंतजार कर रहा है और किसी चीज का मेरे दिल को भी इंतजार है, लेकिन क्या?
एक तरफ पार्वती माता ये सब बातें कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ बोलो शिव शंभू, हमें कब अपनी बारात में नाचने का मौका देंगे? जब इस सृष्टि की मर्जी और सही समय आएगा तो कुदरत सब कुछ करवा देगी। अभी मुझसे इन सब बातों के बारे में कोई भी विचार विमर्श ना करें। शिवजी ने ऐसा बोलकर त्रिशूल को हवा में उड़ा दिया और वो त्रिशूल बड़ी तेजी से संसार की हवाओं को चीरता हुआ जाने लगा। उसमें इतनी रफ्तार थी कि वो जाता हुआ बस एक आग की चिंगारी की तरह दिख रहा था। अरे प्रभु, ये क्या किया? अभी देखना, ये त्रिशूल मेरे पास वापस लौट कर आएगा। शिवजी अपने मित्रों के साथ इसी तरह से खेलने लगे और उनका दिल लगाने लगे। उधर त्रिशूल उड़ता हुआ माँ पार्वती के आंगन में आकर खड़ा हो गया। अरे ये तो महादेव का त्रिशूल है, लेकिन ये यहाँ? माँ पार्वती त्रिशूल की तरफ बढ़ी तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव त्रिशूल को अपने पास बुलाने का प्रयत्न करने लगे। वो बार बार अपने त्रिशूल को बुलाने के लिए हाथ से इशारा करते, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। ये कैसा संदेश है? मेरा त्रिशूल लौट कर क्यों नहीं आ रहा है? लगता है देखना पड़ेगा। महादेव, आपका त्रिशूल तो आपके एक इशारे पर 7 समुंदर पार से भी उड़ता हुआ लौट आता है, लेकिन आज क्या हुआ? वही हम सोच रहे हैं, लगता है अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा। शिवजी ने अपनी आंखों को बंद किया और त्रिशूल के उड़ने के मंजर को याद करने लगे। उनकी आंखों में सभी कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा और फिर भगवान शंभू वहां से गायब हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ माँ पार्वती त्रिशूल को बार बार स्पर्श करने लगी। उन्हें उसके पास बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस त्रिशूल ने मेरे मन के अकेलेपन को भर दिया है। ऐसा लगता है कि इस त्रिशूल से मेरा कुछ रिश्ता हो, कोई राबता हो। माँ पार्वती ये बातें बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने त्रिशूल को पकड़ा हुआ था और वो चीते की खाल पहने हुए, सर पर चांद लगाए बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखते ही पार्वती को ऐसा लगा जैसे भगवान शिव से उनका सालों पुराना रिश्ता हो। तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव भी पार्वती की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। तीखे नयन, नक्श, गोरा रंग और एक नाजुक सी देवी समान लड़की को अपने सामने देखकर भगवान शिव को उनसे प्रेम हो गया। लेकिन भगवान शिव बहुत ही जुनूनी थे। उन्होंने इन सबको नजरअंदाज करते हुए वहाँ से जाने का सोचा। हे शिव जी, कहीं मत जाइए, अन्यथा मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। ये संभव नहीं है स्त्री। मैं संभव असंभव नहीं जानती, मुझे बस आपका साथ चाहिए। तुम्हें इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। शिवजी इस तरह बोलते हुए वहाँ से गायब हो गए। माँ पार्वती शिवजी से प्रेम करने लगी थी। उनके वहाँ से जाते ही पार्वती ने रोना धोना शुरू कर दिया। पार्वती को ऐसा रोते हुए देख वहाँ स्वयं विष्णु जी प्रकट हुए। रो मत पार्वती, अब इस जीवन में रोने की सिवा बचा ही क्या है? अभी भी बहुत कुछ है। तुम्हें शिवजी के साथ जीवन बिताने के लिए उनसे विवाह करना होगा। मैं करूंगी। किंतु ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें ऐसा करने के लिए बहुत ही कठिन तप करना होगा। फिर चाहे आंधी आए या तूफान आए या पूरी कायनात ही इधर से उधर क्यों ना हो जाए, तुम्हें अपनी तपस्या को जारी रखना होगा। अगर तुम इन सब में कामयाब हुई तो शिव तुमसे प्रसन्न होकर तुमसे विवाह जरूर करेंगे। चलता हूँ मैं। फिर क्या था, पार्वती बिना किसी की चिंता किए पूरी दुनिया को छोड़कर एक जंगल में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तप करने लगी। चिंचिनाती हुई धूप और भीषण गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान और आपदाएं भी उनके तप को भंग नहीं कर पाई। उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी जुबान से शिव जी के नाम को जपना नहीं छोड़ा। तीनों लोगों के देवी देवता, दानव, भूत, प्रेत, आत्माएं सभी पार्वती के ऐसे तप को देखकर बहुत हैरान थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती बस तप किए जा रही थी और आखिरकार एक साल में उनकी मेहनत रंग लाई और शिव जी ने खुद उनके पास आकर उनसे विवाह करने की बात कही। इस खबर से तीनों लोगों के लोग बहुत प्रसन्न हो उठे। विष्णु, इंद्र, नारद मुनि, सरस्वती और लक्ष्मी सभी के बीच खुशी की लहर दौड़ उठी। नारायण नारायण, ऐसा विवाह तो सृष्टि में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। शिव और पार्वती के जैसा कोई नहीं। सही कहा, सभी बहुत खुश थे और यूं ही शिव पार्वती की शादी का दिन करीब आ गया। सभी देवी देवताओं ने उनकी शादी का मंडप सजाया और अप्सराओं ने पार्वती का श्रृंगार किया। आज तो शिव पार्वती को देखकर कहीं अपना होश ही न खो बैठे। पार्वती श्रृंगार के बाद बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ महादेव अपनी बारातियों के साथ तैयार थे। उनका श्रृंगार भूतों और चुड़ैलों ने भभूत से किया था और वो बड़े ही विराट लग रहे थे। हे इंद्र, अपनी शादी के दिन इस तरह का श्रृंगार कौन करता है? शिव जी की लीला शिव ही जाने। सभी देवी देवता बारात ले जाने को तैयार थे। बारात में देवी देवताओं से लेकर भूत, प्रेत, दानव, चुड़ैल सभी मौजूद थे। लेकिन इस बारात में भूतों और चुड़ैलों की संख्या अधिक थी। शिव जी, आप पार्वती के घर इन चुड़ैलों और भूतों को भी लेकर जाओगे? कोई परेशानी? ये मेरे मित्र हैं और ये जरूर जाएंगे और ये अवश्य जाएंगे। सभी शिव की बात सुनकर चुप हो गए और बारात चल पड़ी। बारात में 2 भूत ढोल पीट रहे थे तो वहीं चुड़ैलें गाती हुई चल रही थी। कोई भुक्खड़ भूत तो बस भांग ही भांग पिए जा रहे थे और अपनी भयानक आवाजों में नाचते गाते बारात लेकर जा रहे थे। ये पूरी कायनात की सबसे अनोखी शादी थी। जो भी शिव जी की बारात को देखता वो हैरान रह जाता। शिव जी, आखिर हमें आपकी बारात में गाना गाने का मौका, नाचने का मौका मिल ही गया। जरा सभी जोर से बोलो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सभी ऐसे ही बारात लेकर पार्वती के दरवाजे पर रुक गए। इतने सारे भूतों और चुड़ैलों को देखकर माँ पार्वती डर गई और वापस अपने कमरे में चली गई। माता पार्वती कहाँ चली गई? मैं उन्हें लेकर आती हूँ। सरस्वती पार्वती के कमरे में पहुंची। पार्वती अपनी माता के कंधों से लगकर रो रही थी। पार्वती आइए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं ऐसे भूतों के राजा से विवाह नहीं करूंगी। ऐसा ना बोलिए, आपको शायद कोई भ्रम हुआ है। शिवजी कोई भूतों के राजा नहीं, बल्कि उनके मित्र और तीनों लोगों के मालिक हैं। मुझे बातों में ना उलझाओ। पार्वती ऐसा बोल ही रही थी कि तभी खुद भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए। उनका पूरा रूप बदला हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उन्हें देखकर पार्वती सब कुछ भूल गई और उस शादी के लिए मंडप में पहुंच गई। सभी भूत और चुड़ैल ये देखकर बहुत खुश हुए और सभी ने खुशी खुशी शिव पार्वती की शादी करवाते हुए कहा, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।